नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस कड़ी में चलिए हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किसी कार्य को किया जाता है या कर्ता किसी कार्य को कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया कहा जाता है, के साथ ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। बट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, वी एंड एस और ईएस विथ मेन वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट है, तब हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन एस और ईएस लगाने के भी कुछ रूल्स हैं। चलिए देखते हैं इन रूल्स को। रूल नंबर 1 में बताया गया है कि यदि हमारे मेन वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, एस एच या केवल एस हो, तब हम उस मेन वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। जैसे गो से गोज, डू से डज, पास से पासेस, पुश से पुशेस, इस तरह से। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि जिन क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो, तब हम y को हटाकर उसकी जगह IES का प्रयोग करते हैं। जैसे क्राई से बना क्राइज, ट्राई से ट्राइज, फ्लाई से फ्लाइज, इस तरह से। चलिए रूल नंबर 3 को देखते हैं, जो है स्पेशल कंडीशन, जिसमें ये होता है कि जिन क्रियाओं के अंत में वॉवेल प्लस y हो, तब हम y को नहीं हटाते, केवल y के बाद s लगाते हैं। जैसे प्ले, प्लेज, से, सेज, इस तरह से। चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। मैं पार्क में खेलती हूँ, आई प्ले इन द पार्क। गीता गीत गाती है, गीता सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने मेन वर्ब गाती के साथ एस लगाया है, इसलिए ये बना सिंग्स। गीता सिंग्स अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम घूमने जाते हो, यू गो फॉर अ वॉक। घाव से खून निकलता है, घाव को अंग्रेजी में कहा जाता है वुंड, खून को कहते हैं ब्लड। और जब कोई तरल चीज निकलकर बहता है, तब वो कहलाता है ooze। तो इसका सेंटेंस बनेगा ब्लड oozes फ्रॉम द वुंड। अब बारी है निगेटिव सेंटेंस की, तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। टू फॉर्म अ निगेटिव सेंटेंस वी नीड डू नॉट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वी हैव टू यूज डज नॉट, while the main verb will be in infinitive। इसका मतलब है कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन
अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट होता है तब हम उसके बाद डज नॉट लगाते हैं, जबकि मुख्य क्रिया मूल रूप में लिखी जाती है यानी फर्स्ट फॉर्म में होती है। तब हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही सी इट है तो ही सी इट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू स्कूल। दोस्तों यहाँ डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं पार्क में नहीं खेलती हूँ, आई डोंट प्ले इन द गार्डन। गीता गीत नहीं गाती है, यहाँ पर गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगेगा। तो गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम घूमने नहीं जाते हो, यू डोंट गो फॉर अ वॉक। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाक्य के तीसरे प्रकार यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट रिमेंबर वन थिंग, you have to use does only with third person singular subject, which is he, she and it, while the main verb will be in infinitive form। यानी कि he, she, it के साथ आप जब does का यूज करोगे तब आपका जो verb है वो मूल रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट। क्या तुम घूमने जाते हो? डू यू गो फॉर अ वॉक। क्या गीता गीत गाती है? यहाँ पर देखिए गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज गीता सिंग अ सॉन्ग। क्या राम राधा को परेशान करता है? डज राम बॉदर राधा। दोस्तों यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने राम के साथ डज का प्रयोग किया। अब तक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में वे वाक्य देखे जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते थे, इसलिए हमने स्ट्रक्चर में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग किया। अब हम ऐसे वाक्य देखेंगे जो प्रश्न के रूप में होंगे और जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। और इस प्रकार के वाक्यों में कब, कहाँ, कैसे, क्यों का प्रयोग होता है। तो चलिए इनको हम किस तरह से बनाते हैं देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखा जाता है डू या डज को। आप जान ही गए हो कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही शी इट है तब हम डज का प्रयोग करते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम क्या खेलता है? What does राम play? वे कहाँ जाते हैं? Where do they go? राम राधा को क्यों परेशान करता है? Why does राम bother राधा? यहाँ पर चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। और परेशान करना जो कि मेन वर्ब है उसको हमने फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में आपने देखा कि हम किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बना सकते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के रूप में। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में उनके ट्रांसलेशन करके भेजने हैं और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। वे कुत्ते नहीं काटते हैं। राहुल झूठे बहाने बनाता है। वह अपने सारे वादे पूरे करता है। किसान अपने पके फसलों को काटता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।